पता नहीं कुछ 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म पे मुफ्ती साहब के घर पे थे सुबह में। हम लोग जाने के बाद में हम लोगों ने पूछा कि क्यों आए हैं, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, मुफ्ती साहब ने दरवाज़ा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की गिरफ़्तारी के पीछे बहुत ही बड़ी साजिश है, इसलिए कि इससे पहले मुफ्ती क़मर गनी उस्मानी साहब क़िबला को गिरफ़्तार किया गया। 3-4 साल से वो जेल में हैं और उनकी रिहाई की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है और उनको बेल नहीं मिल रही है, इसलिए कि उन्होंने भी नामूस रिसालत पर पहरा दिया था और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला भी नामूस रिसालत पर पहरा दे रहे थे। इसी वजह से जो भी अब खुल कर के गैरों के सामने आता है, उनके पीछे साजिश के तहत उनके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन कल जैसे ही यानी 4 फरवरी को 12 बजे उनके घर में पुलिस आकर के उनको लेकर जाती है कुछ बयान लेने के लिए, कुछ बयान लेने की गरज से, लेकिन अब तक उनको नहीं छोड़ा गया है। इसलिए कि इसके पीछे की वजह तो आप जानते ही होंगे। अभी मैं सफ़र में हूँ और कल से ही सफ़र में हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि ये आप तक पैगाम पहुँचा दूँ। और कई सारी वीडियोस सोशल मीडिया और न्यूज़ वगैरह में, जो गोदी मीडिया न्यूज़ वगैरह हैं, उन पर बढ़ चढ़ कर के वो लोग बता रहे हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के बारे में जो है कुछ भी अनाप शनाप बकते जा रहे हैं। इससे भी पता चलता है कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और क्या क्या साजिशें हैं वो आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की वो वीडियो जो जिसके तहत उनको गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें उन्होंने एक शेर पढ़ा है कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। तो ये दरअसल वो लोग ये कह कर के कुत्ता हम लोगों को कह रहे हैं, यानी वो सुरेश चौहान के नाम करके एक न्यूज़ चैनल वाला है जो न्यूज़ चलाता है, उसमें ये वीडियो आप देख लीजिए पहले, उसमें क्या क्या कहा है। कई बार बोला है देश का माहौल खराब करने में पूरी ताकत के साथ और गजवा हिंद बढ़ाने में सबको साथ लेकर नारा देने वाला ये अब हमारे रडार पर है, क्योंकि इसने 100 करोड़ हिंदुओं को कुत्ता बोला है। और अकेला ये अपराधी नहीं है, इसके साथ पीछे से अल्लाह अल्लाह या जो भी बोल रहे थे उनके मजहबी नारे, इसके समर्थन में नारे देने वाले भी है, और इसलिए इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यानी इस वीडियोस में जो कुत्तों से मुराद इसने ख़ुद को लिया है, यानी हिंदुओं को लिया, और ये कहा है कि कुत्ता हिंदुओं को कहा गया है। अब जबकि इस शेर में किसी भी समूह को, किसी भी ग्रुप, किसी की जमात, किसी भी मज़हब धर्म को टारगेट नहीं किया गया और ना ही उसका नाम लिया गया। दरअसल ये वीडियो इसमें जो तकरीर कर रहे हैं मुफ्ती साहब, वो फ़िलिस्तीन और इज़राइल के वक़्त हालात को देखते हुए कि आज इज़राइल जो है फ़िलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है, तो उनकी हुकूमत है, उनका वक्त है, लेकिन कल ऐसा भी आएगा कि हमारा दौर होगा और फ़िलिस्तीन जो है इज़राइल पर चढ़ाई करके जो है फ़िलिस्तीन जंग जीत जाएंगे। इस ताल्लुक़ से वो बातचीत कर रहे थे। तो इसने इस कुत्ते से मुराद वो जो है ख़ुद को लिया है और इसी वजह से वो FIR कर दिया। और जब अगर कुत्ते से मुराद वो ख़ुद को ले रहे हैं, जबकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये मकसद नहीं था, तो फिर सुरेश चौहान की एक वीडियो आप पहले सुन लें, जिसमें वो मुसलमानों को सूअर कह रहे हैं। और मथुरा इसकी बात नहीं मैं करता, वो तो सब कर ही रहे। मैं 3,99,999 उन मंदिरों की बात कर रहा हूँ जो मस्जिदों के नीचे दबे हैं। सब वापस लेंगे क्या? सब लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अयोध्या लेंगे ऐसा कहते थे तो लोग हंसते थे, तो जो लोग अभी हंसेंगे उसको भी जवाब मिल जाएगा। घड़ियालों को ललकारेंगे, सुअर की हिम्मत तो देखो, ये शेरों को अब मारेंगे। पाजामे का नाड़ा भी जो ठीक से बांध नहीं पाते, पाजामे का नाड़ा भी जो ठीक से बांध नहीं पाते, देखो तो उनके मुंह से इतनी लंबी चौड़ी बातें। वफादार कुत्ते होते हैं, ये आतंकी क्या जानेंगे। हिजबुल जो फरमान सुनाता, ये बस उतना ही मानेंगे। तो अब इस हिसाब से इस पर भी FIR होना चाहिए। इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता, इसको हिरासत में क्यों नहीं लिया जाता है, जबकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला
के बारे में जो है वो ख़ुद कह रहा है कि ये एक समूह को हम लोगों को कुत्ता कह करके जो है इन्होंने बयान दिया है। फिर ऐसे लोगों को क्यों छोड़ दिया जाता है? सुरेश चौहान के जैसा इंसान को जो हमेशा जहर उगलता है, नफ़रती बयान देता है, अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का ये वीडियो क्लिप नफ़रती बयान वाला है तो फिर सुरेश चौहान का ये क्लिप वीडियो क्लिप नफ़रती बयान वाला क्यों नहीं है? उसने भी मुसलमानों को टारगेट किया, सूअर जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करके कहा गया और वो हमेशा जो है इस तरह की बातें अपने न्यूज़ चैनल में कहते रहता है। उसका न्यूज़ चैनल जो है न्यूज़ चैनल नहीं है बल्कि नफ़रती चैनल बन चुका है। तो इसीलिए अगर एक्शन लिया जाए तो हर किसी पर लेना चाहिए। और आप कल से लगातार देख रहे हैं कि गुजरात और मुंबई और दीगर इलाक़ों में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के सपोर्ट में उनको छुड़ाने के लिए कई हज़ारों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान एक दिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ही की जीत होगी। और फिर अगर हुकूमत ने इंसाफ से काम लिया तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा मुफ्ती कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला के साथ हो रहा है कि उनको कई सालों से जेल में बंद किया हुआ है और उनको जो है हिरासत में लेकर के रखा गया है, लेकिन उनको अभी तक बेल नहीं मिल पाई है, उनको अभी तक जो है रिहाई नहीं मिल पा रही है और ना ही उनकी रिहाई की कोई सूरत निकल रही है। अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए और इस्लाम की हिफाजत करने वालों की हिफाजत अता फरमाए। इस्लाम जो है एक सच्चा मज़हब है और हमारे हिंदुस्तान में हर धर्म हर मज़हब पर अमल करने और अपने मज़हब को प्रमोट करने, अपने मज़हब के बारे में बोलने और उसको फ़रोग़ देने का हक़ संविधान की तरफ से हर किसी को हासिल है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, हर किसी को हक़ हासिल है। अगर कोई जबरन अगर ये हक़ छीन लेता है कि मुसलमानों को इस्लाम की प्रचार करने की इजाज़त नहीं है, इस्लाम के बारे में खुलेआम बोलने की इजाज़त नहीं है, तो मतलब ये है कि वो संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा हम सब मुसलमान मिल करके और पूरे हिंदुस्तान के लोग मिल करके नहीं होने देंगे कि हमारा जो संविधान है उस संविधान को कोई बदले हम उसको बदलने नहीं देंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला बहुत ही जल्द वो जो है छूट जाए, उनको रिहाई मिल जाए।